तो पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए पेपर लीक माफिया पर सख्त प्रहार के लिए परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर आज लोकसभा में चर्चा का आगाज हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा की शुरुआत की, बिल के फायदे गिनाए, दावा किया कि एंटी पेपर लीक बिल कानून को और सख्त बनाने, तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। लेकिन कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा कि 2024 में पेपर लीक पर कानून बना था, लेकिन 2026 में पेपर लीक कैसे हो गया। गौरव गोगोई ने कहा कि सिर्फ दिखावे के लिए सरकार एंटी पेपर लीक संशोधन बिल लेकर आई है और इसी के साथ तमाम अन्य प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली है। भयंकर आक्रोश, विपक्ष के भयंकर आक्रोश, संसद में भारी विरोध, सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी और हंगामे के बीच आखिरकार लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की, जिन्होंने नए बिल के प्रावधान बताए, बिल में क्या खास है इसकी जानकारी दी। बिल में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक कराया तो 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह चलाने वालों को अब 10 साल तक की जेल होगी। दोषियों पर अधिकतम 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा अगर पेपर लीक के कारण परीक्षा दोबारा करानी पड़े तो उसका खर्च भी दोषियों से वसूला जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार एसटीएफ बनाकर जांच करा पाएगी। 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। If there was fine up to 1 crore in the 24 Act, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ the recovery of the proportional cost of exam और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में ये भी लिखित था कि the provider will be barred from conducting any exam for the next 4 years। उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force। और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि एंटी पेपर लीक बिल कानून को और सख्त बनाने और तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है ताकि परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़े। लेकिन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री हाई पावर कमेटी के गठन की बात करते हैं तो 2 साल पहले राधाकृष्णन कमेटी का क्या हुआ? वास्तव में बढ़िया काम किया तो 2 साल बाद ही क्यों पेपर लीक हुआ? एनटीए के डीजी को बदला तो चेयरमैन को क्यों बनाए रखा गया? एनटीए के चेयरमैन पर इतना विश्वास क्यों है? इसके साथ ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पेपर लीक की घटनाओं को गिनाकर सरकार पर बड़ा प्रहार किया। ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ? और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा कहां हुआ पेपर लीक? नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की।
इसके अलावा आंदोलन में छात्रों पर पैलेट गन से हमले का आरोप लगाकर कांग्रेस सांसद ने पूछा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संसद में पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने पूछा कि बिल तो 2024 में भी लेकर आए थे, इसके बाद भी पर्चा लीक क्यों हुआ, आपको बिल लेकर क्यों आना पड़ा। इन सवालों पर अखिलेश यादव और किरेन रिजिजू के बीच लोकसभा में तकरार भी देखने को मिली। आप तो संकट से बचा लिया और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय इन्हें याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। इससे पहले बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में सरकार का पक्ष रखा। बांसुरी स्वराज ने यूपीए सरकार से लेकर राजस्थान और पश्चिम बंगाल तक पेपर लीक और नियुक्तियों में धांधली के आंकड़े गिनाकर विपक्ष को घेरा। कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछले जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष जी, एम्स पीजी एग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT examination 2007, CLAT 2009, Railway Recruitment Board examination 2009, AIEEE 2011, SSC CGL examination 2013, ये सारी की सारी पेपर लीक तब थी जब विपक्षी दल सत्ता में था, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा के बीच सियासी तपिश बढ़ रही है। पेपर लीक से लेकर छात्रों के आंदोलन तक के मुद्दे पर लड़ाई छिड़ी है, लेकिन अब सवाल है कि नए बिल लाने से, सख्त सजा का प्रावधान करने से क्या पेपर लीक की घटनाएं रुक जाएंगी? क्या कड़े कानून से सिस्टम ठीक हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। पेपर लीक रोकने के लिए बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी में शामिल चेहरों पर
सवाल खड़े किए, जिस पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। सुनिए दोनों के बीच कैसे जुबानी जंग छिड़ गई। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है। इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्ला रही है, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? प्रियंका जी, आपके उत्तर दूंगा मैं इसके बाद। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक। पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। और वहीं लोकसभा में प्रियंका गांधी के एक बयान पर हंगामा हो गया। प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर एक टिप्पणी कर दी, जिस पर बीजेपी भड़क उठी। क्या था पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना। एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के इसी बयान पर जबरदस्त घमासान छिड़ा। हंगामा तब बरपा जब प्रियंका ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाया। प्रियंका ने आरोप लगाया कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जिसने गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर सहमति जाहिर की। कैसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? प्रियंका के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फौरन विरोध जताया। रिजिजू ने आरोप लगाया कि प्रियंका अनर्गल आरोप लगाकर शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन करने की कोशिश कर रही थी। जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भी कांग्रेस सांसद पर भड़क उठे। प्रहलाद जोशी ने दो टूक कहा कि प्रियंका गांधी माफी मांगी। सर
प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ, और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। प्रियंका के बयान पर सियासी गलियारा तप रहा है, सदन में हंगामा बरपा है। सवाल है, क्या संसद के भीतर पेपर लीक पर बहस के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हावी हो गई है? क्या ये मुद्दा राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई बन चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।